हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो चलिए ज़रा हम लोग शुरुआत करते हैं, सीरीज़ को थोड़ा आगे और प्रोसीड करते हैं और इस वीक में आपकी ये सीरीज़ एंड अप होगी। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने डे फर्स्ट से सीरीज़ को नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। और इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। पहला जो क्लास हो रहा है वो आपका जीके फैक्ट का हो रहा है। जैसे कि कई बार होते हैं ना, कुछ फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए इस क्लास में रखा जाता है। ये क्लास अनअकैडमी के ऐप पे आपको स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगा। एक बार से मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरा जो क्लास होगा ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए, मतलब आप ऐसे समझ लो, या तो आप मॉक देना चाहते हो, वेलकम टू द क्लास। या मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे सवालों को हम यहाँ पे समझेंगे। और अगर फ्री क्लासेस में कभी आपसे कोई पूछता है कि भैया थोड़ा सा कोड वोड लिख दो, तो वहाँ पे कोड लिख देना क्या आकृति रहे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्लास करेंट अफेयर्स लाइव। ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स की क्लास को भी स्किप कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है पेपर हो गया है या उनको लग रहा है पेपर एक हफ्ते बाद में है, तो फिर पता है क्या होता है, जब आप नेक्स्ट वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स रिवाइज करना शुरू करोगे ना, फिर यही करंट अफेयर्स आपको दिक्कत देगा क्योंकि आप अभी साथ में नहीं पढ़ रहे हो। तो आप भले ही हर क्लास को स्किप कर जाओ, लेकिन करंट अफेयर्स के क्लास को कभी स्किप मत किया करिए, क्योंकि वो एक रेगुलर चीज़ है, एक हैबिट है आपकी, जो आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज फॉरेस्टेड। आपसे कहा जा रहा है कि लैंड एरिया कितना है इंडिया का जहाँ पे आपको फॉरेस्ट्री एरिया मिलता है, तो करीबन 21.67% आपको देखने को मिलेगा। ये डेटा जो है ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, तो एमपी के अंदर है। और अभी हाल ही में जो एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री एरिया डेवलप किया जा रहा है, नंदिनी फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, ये मिलेगा आपको उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे आपको नैनीताल की लोकेशन मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इसके पास में से होते हुए एक रिवर जाती है जिसका नाम क्या है, रामगंगा रिवर। तो ये जो रामगंगा रिवर है, इसी के नाम पे इसका नाम रखा जा रहा है और नया नाम क्या हो जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला सवाल, द वर्ड्स बारबी, ईगल, बोगी, क्रॉस, टी, होल इन वन, ये सारे जो शब्द हैं ये कौन से स्पोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ के अंदर यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी ओलंपिक्स जब हुए थे, तो ओलंपिक्स के अंदर अदिति का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये 4th नंबर पे रही थी और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था गोल्फ के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान होगा मिल्खा सिंह जी के जो बेटे हैं, जिनका नाम है चीफ मिल्खा सिंह, ये भी गोल्फ से जुड़े हैं और इनको अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूएई ने गोल्डन वीज़ा दिया है। अब ये मत बोलना मैम ये सब कैसे आपको पता है, हमने तो पढ़ा नहीं। बेटा ये सब करंट अफेयर की चीज़ें जो सिर्फ आपको जहाँ पे यूज़ हो सकती हैं रिकॉल करने के लिए, बस मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी फेल फ्रॉम द हॉर्स, और यहाँ पे उनका क्या हो गया था, भगवान को प्यारे हो गए थे, तो वो कौन से वाले यहाँ पे रूलर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी, लेकिन इनका साम्राज्य जो था वो उतना ज़्यादा एक्सपैंडेड नहीं था और इनकी जल्दी डेथ हो जाती है। तो इनके बाद में जो इल्तुतमिश आते हैं, है ना, क्योंकि भाई देखो इन्होंने क्या किया था, इनके ये स्लेव थे, दास थे, जिनको गद्दी पे बैठा दिया गया था। तो इल्तुतमिश जब आते हैं रूल करने के लिए, तो इल्तुतमिश को माना जाता है रियल फाउंडर। कई बार सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, रियल फाउंडर का नाम बताओ, तो आप इनका नाम बताओगे, ठीक है। अगला, हु रोट गीत गोविंद, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव के द्वारा लिखा गया है। एंड ये सवाल हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। अगला, कौन सी ऐसी डायनेस्टी के रूलर हैं जिनके द्वारा खजुराहो टेम्पल को बनवाया गया है। देखो छतरपुर नाम की जो जगह है एमपी के अंदर, वहाँ पे आपको ये जगह मिलेगी और ये चंडेला डायनेस्टी के द्वारा डेवलप करवाया गया। आपने सांची स्तूपा का नाम भी सुना होगा, सांची स्तूपा इज ऑल्सो वेरी फेमस। और सांची स्तूपा की जब बात आएगी तो हमेशा अशोका द ग्रेट का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, When and who founded the विजयनगर एम्पायर।
विजयनगर एम्पायर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी ने पूछा हुआ था। तो हरिहर और बुक्का इन दोनों के नाम याद रखिएगा और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1336 इसका टाइम पीरियड रहेगा। विजयनगर एम्पायर की अगर आप बात करो तो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी आपको एक जगह देखने को मिलती है कर्नाटका के अंदर, जिसको कर्नाटका में जब बनाया गया तो अब कर्नाटका में टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगला, वेयर इज द डेंस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? भैया जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिले बर्ड्स की, उस जगह का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर। इसको हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं या फिर इसको केलोदियो घाना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, केलोदियो घाना जो है वो रामसर के अंदर भी आती है और इसके साथ में मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के अंदर भी आती है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन इज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट, ठीक है। अगला, वेयर आर वाइल्ड डोंकी फाउंड इन इंडिया? आप सोच रहे होंगे कि मैम ने स्माइल क्यों किया, ऐसा क्या हो गया था? एक्चुअली ये जो मैंने आपको मॉन्ट्रिक्स बोला है ना, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ एनडीए एंड यूपीएससी पूछता है ना। तो लूसेंट के पार्ट पे ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट मैंने बता दिया है, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, वेयर आर वाइल्ड डंकी फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ गुजरात। रन ऑफ कच्छ की बात करोगे तो यहाँ पे आपको सॉल्ट पैंस देखने को मिलते हैं और ये जो वाइट कलर के सॉल्ट पैंस होते हैं इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? वाइट डेजर्ट का नाम भी दिया जाता है। अगला, हु क्रिएशन इज दास कैपिटल? ये किसकी क्रिएशन है, मतलब इसको किसके द्वारा, यहाँ पे जैसे होता है ना कि भाई ये किताब किसने लिखी, ये किताब की लाइन किसके द्वारा लिखी गई, उसी तरीके से कार्ल मार्क्स का नाम याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो देखो, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो इनकी एक थ्योरी है कैपिटलिज्म, उसी से ज़्यादा इंस्पायर होके शायद जापान ने कुछ शुरू कर दिया है। जापान ने एक काउंसिल बना डाली है, ज़रा बताना तो, जिसके अंदर पैसा जो है वो बराबर से बटेगा। क्या नाम है उसका? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है ना, तो इसका मतलब आप ये है कि करंट अफेयर्स पढ़ तो रहे होंगे बट शायद कहीं और से पढ़ रहे होंगे, जिसके चक्कर में आप यहाँ पे कोर पॉइंट को छोड़ते चले जा रहे हो, समझ रहे हो। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक बारी से ये क्लास देख ज़रूर लिया करिए 6:45 AM पे। भले ही फॉरवर्ड करके देखो, जैसे अच्छा हो वैसे देखो, बट देख लिया करो, ठीक है। अगला, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? डिस्टेंस कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3,85,000 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। अगला, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया? भारत के अंदर सबसे ऊंची जो वाटरफॉल है वो कौन सी है? तो देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कई बार पेपर के अंदर ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना पड़ता है ना। तो देखो, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो यूजुअली आपको जोग वाटरफॉल याद रखनी पड़ेगी, और इसके अलावा एक और वाटरफॉल है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसको कहा जाता है कि वो इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से होता है। तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएंगे वो वाटरफॉल कौन सी है। ओके, जोग वाटरफॉल की बात करोगे तो ये आपको कर्नाटका में मिलेगी और श्रावती नदी के ऊपर लोकेशन है। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका के अंदर ये भी, इसे गारसोपा के नाम से भी जाना जाता है। अगला, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज अमजद अली खां प्ले? इनके द्वारा किसको यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख के, इनके द्वारा बजाया जाता है। एनसीसी, आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एनसीसी के अंदर क्या हुआ है। अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर धुनी को भी बैठाया गया है। तो ये बनाया कब गया था? 1948 में इसको बनाया गया था। एनसीसी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने इसको पूरा का पूरा अलग से पढ़ा के रखा हुआ है। अगला, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स की बात करोगे तो टोटल आपको 7 याद रखने हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट बन जाएगा। अगर सपोज करो आने वाले टाइम में जीलैंडिया को 8वां कॉन्टिनेंट घोषित किया जाता है तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? उस कंडीशन में जीलैंडिया हो जाएगा। अगला, विच इज यूज एज अ डायल्यूएंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? तो किसका इस्तेमाल होता है? तो भाई हैवी वाटर जो है या जो ग्रेफाइड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स किसके द्वारा डिस्कवर किए गए? तो जेम्स चेडविक के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द हॉकी वॉज प्लेड इन द ओलंपिक्स? हॉकी को ओलंपिक्स के अंदर सबसे पहली बार कब खेला गया था?
इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अभी रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था, 4 अवार्ड इंडिया के हाथ में आए थे। बेस्ट प्लेयर मेन, बेस्ट प्लेयर विमेन, बेस्ट गोलकीपर मेन, बेस्ट गोलकीपर फीमेल। याद आया? तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। याद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में छापना। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि ओलंपिक्स जो है, इंडिया की मेंस टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और विमेंस टीम की जो सबसे पहली फीमेल कोच हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया। ओ माय गॉड मैम, इतने सारे पॉइंट! जी हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाए गए हैं, समझ गए? तो ये सारे पॉइंट रिकॉल करना जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्स्टरडैम के अंदर 1928 में इसको सबसे पहले खेला गया था। अगला, व्हेन डिड तिमुरलांग लूट दिल्ली? तो भाई देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1398 इज द राइट आंसर। अगला, हु रोट द बुक रिपब्लिक? एक तो रिपब्लिक चैनल आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बुक के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? प्लेटो के द्वारा। देखो इसको प्लूटो मत पढ़ लेना, बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है? अगला सुनिएगा, वन हॉर्न राइनासोर्स कौन सी सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा काजीरंगा। आप कहोगे मैम सेंचुरी, हाँ, इसको नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसको सेंचुरी भी बोला जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी लिख कर आ जाए, वन हॉर्न राइनासोर्स सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलते हैं? इंडिया के अंदर मिलेंगे कौन से वाले? वन हॉर्न राइनासोर्स वाले, ठीक है? अच्छा, कहाँ पे मिलेंगे? आसाम के अंदर काजीरंगा में। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एरिया कम है लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पोबीतोरा नेशनल पार्क के अंदर आपको ही मिलेंगे। पोबीतोरा नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा बोला जाता है। अच्छा, 3-4 दिन पहले की बात है, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, कोई एक महान स्टूडेंट थे, उन्होंने मतलब एक स्क्रीनशॉट भेजा था एंड ही और शी, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने बोला कि मैम पोबीतोरा नेशनल पार्क जो नहीं, हाँ कुछ ऐसे ही बोला था, पोबीतोरा नेशनल पार्क जो है इसको मिनी काजीरंगा नहीं कहा गया है। तो भैया अगर कोई पॉइंट हम बोलते हैं तो एक काम किया करो, आप उसको ऑथेंटिक जगह से चेक किया करो, ठीक है? दिस इज़ माई कंसल्ट, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको 4 जगह से चेक करने के बाद में कोई चीज़ बताऊं और फिर आप उसी को अगर मुझसे पूछोगे 5 या 6 दिन बाद, सोचो कब बताया था, अभी 3-4 दिन पहले पूछा है, तो फिर पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको उसका आंसर कर पाऊँ, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं फिर वो एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो अगर कभी किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो उसको रीचेक करो, बट ऑथेंटिक जगह से रीचेक करो, ठीक है? चलिए, अच्छा, अगला सवाल ये देखो, ये अभी तुमको परसों ही पढ़ाए थे हम, सोलंकी वंश के बारे में पढ़ाया था आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1025 AD। अगला, वेयर आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड? अब देखो यहाँ पे अजंता हो एलोरा हो, दोनों का आंसर क्या बनेगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अगला, कहा जा रहा है ऋतुस्कान्या या फिर कुमार स्वाबना? भाई कैसे कैसे नाम रखते हैं, मतलब ऐसे नाम कौन रखता है? इनको किसके द्वारा कंपोज किया गया है नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। थोड़े से अच्छे नाम रखते हैं ना, समझ गए होगे कि कैसे नामों की बात हो रही है। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट? मतलब पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है कि एक साल में 3 बार सेशंस होते हैं, जिसको हम लोगों ने BMW से याद किया हुआ है। लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई हर 2 सेशन के बीच में मैक्स टू मैक्स कितना गैप हो सकता है? तो ये 6 मंथ का गैप हो सकता है। अगला, 1 रुपये का जो नोट है वो कौन साइन करता है? तो ये साइन किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा, और बाकी जितने भी नोट्स होते हैं वो कौन करता है? गवर्नर करते हैं। कौन से? स्टेट के नहीं, RBI के। अगला, विच 2 वर्ड्स वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द प्रियम्बल? कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सेकुलर एंड सोशलिस्ट आर द 2 वर्ड्स जिनको यहाँ पे एड ऑन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाउ मेनी आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर देयर? देखिए अंडमान निकोबार के अंदर आपने देखा था गो बस सर्विस स्टार्ट करी गई है ना? अब ये गो बस सर्विस जो शुरू हुई है ये टूरिज्म के लिए, कहाँ? अंडमान के अंदर, पोर्ट ब्लेयर में। कहा जा रहा है टोटल आइलैंड्स कितने हैं? तो करीबन 300 आइलैंड है। वैसे तो देखोगे तो 550 के अराउंड हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे आइलैंड हैं जो आपको ऊपर देखने को मिलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि डूब जाते हैं, कुछ ही होते हैं जिनके ऊपर लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ हैं तो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट प्रॉपरली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगला, व्हाट इज अ बीच फ्रॉम गोवा टू गुजरात टू गोवा या गोवा टू गुजरात?
उस सेम बात है, इसे हम कहते हैं कोंकण। आप कहोगे मैम बीच लिखा है, अरे बीच लिखा हो या फिर यहाँ पे लिखा हो कोस्टल एरिया, बात सेम ही है। आंसर क्या हो जाएगा? कोंकण बनेगा, क्योंकि गुजरात के साउथ से लेके महाराष्ट्र के एंड तक का जो एरिया है, और महाराष्ट्र के एंड में क्या आ जाता है? गोवा आ जाता है, तो उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। और वहीं पे जो रेलवेज चलती है उसको हम कोंकण रेलवेज कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन पेनिनसुला? भैया इसका आंसर क्या होगा? डेक्कन प्लेट्यू होगा। जब भी भाई पूरी मैपिंग पढ़ा दी है, उसके बाद में भी गलत कर जाओ तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन का पठार कहते हैं। अगला, त्रिपिटाका इज अ स्कल्पचर इन विच लैंग्वेज एंड विच रिलीजन? तो ये बुद्धिज्म और पाली भाषा से जुड़ा हुआ है। कुशीनगर एयरपोर्ट, याद रखिएगा इसका शुभारंभ 20 तारीख को किया गया है, पेपर में सवाल बनेगा। चलिए अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो पूछा जा रहा है आपसे, बुद्धिस्ट काउंसिल जो थर्ड वाली हुई थी वो किसके अंडर में होती है? तो ये अशोक के अंदर में, पाटलिपुत्र के अंदर कंडक्ट करी जाती है। इसके बाद में जो चौथी वाली होती है वो कनिष्क के टाइम पीरियड पे कश्मीर के अंदर की जाती है। अगला, व्हाट इज अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब मेड अप ऑफ? आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट है 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में लोकेटेड है? तो इस तरीके से आपको कोरियन पेनिनसुला, इसके दो पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा, तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अगला, वेयर डज द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया टेक प्लेस? सबसे बड़ा सोनपुर का मेला कहाँ? बिहार के अंदर मनाया जाता है। पुष्कर मेला पूछा जाएगा तो वो कैमल्स के लिए हो जाएगा। अगला, विच इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन? जो रेलवे लाइन होती है ना, उसकी यहाँ पे पूछी जा रही है, तो 1.6 होती है। नेक्स्ट गाइस, सेशन को एक बार इसे शेयर भी कर दिया करो, मतलब ये इतना तो तुमसे उम्मीद कर ही सकते हैं, और लाइक वाइक भी कर दिया करो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर? आंसर हो जाएगा 0.03। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, 21% हो जाएगा। और नाइट्रोजन तो नहीं पूछना पड़ेगा, एक बार से बताना, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है। अगला, एट व्हाट एंगल डज अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है हमारी अपनी ही एक्सिस पे क्या है? टिल्टेड है। अगला, व्हेन, वेयर एंड अंडर हुज प्रोटेक्शन फोर्थ काउंसिल? अब अभी तुमको बता ही दिया मैंने, कनिष्क के बारे में बता दिया, बस ये ध्यान रखना कि कौन सी एडी में ये कंडक्ट किया जाता है। अगला, वेयर वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली के अंदर इनका जन्म होता है। एंड बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर हर साल पेपर में एक सवाल पूछे ही जाता है। अगला, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आपको देखने को मिलती हैं? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है? पॉपुलेशन आपको यूपी के अंदर ज़्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से कितनी सीटें हो जाएंगी? 80 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। और लोकसभा सीटें तो हो गई, राज्यसभा सीटें 31 हो जाएंगी। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, whom will he hand over the resignation? तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई को, और सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज को, कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। अगला, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम तो 73rd हो जाएगा। ये कब आया? देखो, बिल लाया गया इस टाइम पे, बिल को पास किया गया इस टाइम पे, और लागू किया गया इस टाइम पे। तो अब पेपर में तुमसे जैसा जो ईयर पूछा जाए आंसर मार्क कर देना। अगला, शवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। अगर आपसे वेल्ट पूछ लिया जाए तो साउथ अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आज के करा दिए। आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे 6:45 AM शार्प करंट अफेयर्स के क्लास में। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका नया पेड बैच जो है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में आपका इको, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बस ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो बैच है 20 से स्टार्ट हो गया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर 24 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यानी कि आप मान के चलो कि पूरा का पूरा 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। कितने में? 293 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ये जो बैच है ये क्या मिल जाएगा? ये बैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार बैचेस ऐसे होते हैं कि भाई हमसे मिस हो जाता है, राइट? तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका क्लास मिस ना हो। तो जीएस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड क्या यूज़ करना है? कोड आपको यूज़ करना है कृति10। और यहाँ पे ये ध्यान देना कि जब आप इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो 10% क्या हो जाएगा? कम हो जाता है।
इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट 10% कम हो जाएगा, दैट मीन्स आपको इतना जो अमाउंट है वो क्या करना है, पर मंथ के हिसाब से पे करना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच का नाम क्या है, सफलता बैच के नाम से आपको ये बैच देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, और ये बैचेस आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया अगर अभी तक सोचा नहीं है इसके बारे में, तो दिवाली से पहले सोच लो, ताकि आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए तो मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए। अच्छा एक चीज़ और, ये पीडीएफ कौन करता है भाई? ल्यूसेंट की भी पीडीएफ चाहिए, इसकी भी पीडीएफ, उसकी भी कब करोगे क्या भाई? अब तो विंटर मानसून आएगा तुम्हारा, और विंटर मानसून में तो इतनी बारिश भी नहीं होगी तुम्हारे एरिया में कि वहाँ पे नाव बना के चला सको। क्या करना क्या है पीडीएफ का? फिक्स इट हेयर। फिक्स कैसे होगा? हाथ जब चलाओगे, जब हाथ चलाओ, बचपन में मम्मी पापा सिखाए होंगे ना, बचपन मम्मी पापा ने कहा होगा कि बेटा जितना लिखोगे उतना याद होगा, सबके पेरेंट्स सिखाते हैं, अप्लाई करो ना उसको, जितना लिखोगे उतना दिमाग तक जाएगा, ठीक है। तो कीप राइटिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।